बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वीडियो बिलखसूस मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए एक हिकमत की बात, एक अमली बात, एक इस्लामी कानून के मुताबिक और हमारे माशरे पे गौर करने के बाद कुछ बातें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए और अपनी इन आदात को, इन तमाम चीज़ों को बदल देना चाहिए। असल बात को बताने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी किसी भी बात को दिल पर ना लीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि मैं ये बात अपने तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि जो मुसन्निफ़ीन ने किताबों में लिखा है, जो उलमा हज़रात ने फरमाया है, जो इस्लाम में लिखा है या जो इखलाक के कानून में लिखा है, उस मुताबिक ये छोटी सी बात जिसे मैं साफ, सादा और थोड़े से लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आपने मेरी किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना, ये नहीं कहना कि ये बंदा झूठ कह रहा है, इसे ख़ुद नहीं पता। एक ऐसा मर्द जो औरतों से मशवरा करता है, औरतों की महफ़िल में बैठना पसंद करता है, अपना ज़्यादातर वक़्त अपने घर में गुजारता है बेफजूल, जिसे ख़वातीन की महफ़िल में बैठना पसंद है, ख़वातीन जैसी बातें करना पसंद है, ख़वातीन से मशवरे करना पसंद है, चाहे वो रिश्ते में जो भी हो। तो लिखा गया है कि ऐसे मर्द की अक़ल, ऐसे मर्द की समझ दिन ब दिन कम होती जाती है, हत्ता कि ख़त्म हो जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपने मर्द हजरात के लिए कि अगर आपने औरत से मशवरा किया तो आप तबाह हैं। यानी इतने बड़े बुज़ुर्ग सिर्फ मशवरा करने पर इतनी सख्त बात कह सकते हैं, तो सोचें कि औरतों की महफ़िल में बैठने से क्या होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हजूर, अगर मर्द और औरत इकट्ठे बैठे हों तो ये कैसा है? रसूल ने फरमाया कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे बैठे हों तो उनमें तीसरा शैतान बैठा होता है। कहा गया कि अगर वो दोनों मर्द और औरत नेक हों तो फिर कैसा है? रसूल ने फरमाया कि अगर मर्द यहया का बेटा ज़िक्रिया भी हो और औरत ईसा की माँ मरियम भी हो तो फिर भी बैठने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। यानी इतनी बड़ी शख्सियात का नाम लेने के बाद ये कह दिया कि मर्द और औरत का इकट्ठा बैठना मना है, बिलखसूस ना महरम। तो मेरा और आपका नाम किन सफ़ों में आता है? अब अगर हम अपना ज़्यादातर वक़्त ख़वातीन में गुजारेंगे, ख़वातीन से बातें करेंगे, बज़ाहिर हमारी अक़ल जो है ख़वातीन के मुताबिक हो जाएगी, फिर हमारी सोच मर्दों के मुताबिक नहीं रहेगी, हमारी सोच जिद्दत तराज़ी की तरफ नहीं रहेगी, हमारा शुमार माशरे के मुअज़्ज़िज़ लोगों में नहीं आएगा, समझदार लोग भी हमें नासमझ लगने लगेंगे। मर्द के लिए कहा गया है कि वो रिज़्क़ की तलाश में अपने घर से बाहर रहे, वक़्त आने पर अपने घर पर भी आए, अपनी ख़वातीन के साथ वक़्त गुजारे। अब ये ख़वातीन के साथ जो वक़्त गुजारना है, ये ऐसा नहीं कि हर वक़्त आप ख़वातीन के साथ बैठे रहें, बल्कि जब आपका वक़्त है, जब बनता है उस वक़्त बैठें। बेफजूल अगर आप घर पर भी बैठेंगे ना तो आपकी अकल जो है ख़त्म हो जाएगी, आपकी समझ, आपकी समझने की सलाहियत, आपकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी। अब ये ऐसा नहीं है कि ख़वातीन जो हैं उनकी सोच ऐसी होती है, बल्कि ये ऐसा है कि ख़वातीन और मर्द हजरात का जेंडर चेंज है, इनकी जिन्स अलग अलग है। अगर एक मर्द ख़वातीन में बैठा है तो एक मर्द के साथ एक शैतान भी उनके साथ बैठा है। हो सकता है इनके ख़यालात को वो बदल दे, ऐसा होता है, हो क्या सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि सोहबत मर्दों की रखें, सोच मर्दों जैसी होनी चाहिए, ख़यालात मर्दों जैसे होने चाहिए, ताकि इससे हमारे दिमाग पर कोई असर ना पड़े, हमारी सोचने की सलाहियत ख़राब ना हो, हम अच्छा सोचें, अच्छा समझें और अच्छी गुफ्तगू करें। जब हम ख़वातीन में बैठेंगे तो हमारा मिजाज भी ख़राब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जज़ाकिल्लाह खैरा।